जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही खास, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज का 15 लेक्चर्स, सॉरी डिटरमिनेंट्स का 15 लेक्चर्स। इसमें हम लोग कर रहे हैं बच्चों अभी कि प्रॉपर्टीज जो पढ़े हैं ना डिटरमिनेंट्स का, उनको यूज कैसे करते हैं, यानी हाउ टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, दैट इज आज करेंगे रूल नंबर 4। अगर आपने इसके पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 नहीं देखे हो तो पहले जाओ और सारे प्लेलिस्ट में वीडियो डाले गए हैं, वहां से रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 देख लो, ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रॉपर्टी जो पढ़े उनको अप्लाइड कैसे करना है, किस सिचुएशन में कैसे बाहुबली को इस्तेमाल करना है। तो इन सारे 3 रूल्स अगर क्लियर रहेगा तभी आपको चौथा समझ में आएगा। और कब यूज करेंगे रूल नंबर 4, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चा, रूल नंबर 4 क्या है बाबू? रूल नंबर 4 क्या है ना? और कब यूज करेंगे रूल नंबर 4? सिंपल सी बात है, जब रूल 1, रूल 2 काम नहीं करे। रूल 1 और रूल 2 काम नहीं करेगा तो हम लोग यूज करेंगे रूल नंबर 4। वाह, क्या बात! रूल 1, रूल 2 और रूल 3 काम ना करे तो क्या यूज करेंगे? रूल नंबर 4। वेरी गुड। तो कैसे समझेंगे कि रूल 1, रूल 2, रूल 3 काम नहीं कर रहा है? तो रूल 1 क्या बोला था? रूल 1 बोला था कि सेम एलिमेंट रो में, रूल 2 बोला था सेम एलिमेंट कॉलम में, और रूल 3 बोला था यार सेम एलिमेंट रो कॉलम में ना हो तो आप तीनों रो को या तीनों कॉलम को जोड़ दो। ऐसा करने से अगर सेम एलिमेंट किसी रो में किसी कॉलम में आ जाता है तो पुनः उसे कॉमन कर लो, और कॉमन करने के बाद जिस रो से आप उनको निकालोगे या जिस कॉलम से उनको निकालोगे उसमें सेम एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, और सेम एलिमेंट क्रिएट होने के बाद हम लोग उसमें डबल जीरो आसानी से बना लेंगे। क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट में जब हम 3 बाय 3 को ब्रेक करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो अपना मकसद यही होता है कि इजिली काम हो जाए। लेकिन जहां पे कॉम्प्लिकेटेड है ना, जहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, वहां पे हम डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करेंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए वहां पे हम लोग पहले यूज करते हैं प्रॉपर्टीज, और जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना तो हमारा बड़े बड़े जो एक्सप्रेशन है, बड़े बड़े जो एक्सप्रेशन में जो कैलकुलेशन है, उन्हें हम यूं ही बना लेते हैं। इसीलिए हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़ना भी जरूरी है, और इनका यूज करके डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल जो है हम लोग इजिली बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो 3 बाय 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जानते हो यार, तोड़ दो। बाकी ध्यान रखना, खतरों से लड़ने के लिए तैयार रहना, समझे कि नहीं? और मुझे विश्वास है कि आप लोग तो खतरों का खिलाड़ी हो, इसलिए खतरा, ठीक है, खतरों का खिलाड़ी हो तो जो खतरों का खिलाड़ी हो तो खतरा मोल नहीं लेता है। जब खतरा उनके पास आता है तो उससे वो लड़ता है और निकल जाता है। ये नहीं कि जो खतरों का खिलाड़ी है वो खतरा मोल ले ले चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा में। तो चलिए जानते हैं कि रूल 4 कब लगेगा। यार जब ऐसा हो कि इफ रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3 फेल्स, रूल 1, रूल 2, रूल 3 फेल्स, अगर ये रूल फेल्स कर जाए, है ना, देन तब आपको अप्लाई करना है क्या? जैसे कोई रो उठा लिए, ठीक है, इस रो में किसी दूसरे रो को या तो मल्टीप्लाई कर दिए या डिवाइड कर दिए, कुछ भी कर दिए, और उसमें लाके जोड़ दिए या घटा दिए, कि कुछ भी कर सकते हैं किसी दो के साथ, है ना, किसी दो के साथ ही ऐसा कर दे। या तो यहां कर लीजिए या तो कॉलम में कर लीजिए, यानी सी आई को रिप्लेस कर दीजिए सी आई प्लस माइनस लेमडा टाइम्स सी जे। वेरी गुड। जहां आई जे का वैल्यू कुछ भी हो सकता है दोस्त, है ना, जहां पे आई और जे का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 डॉट डॉट, ये कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा तुम कर लोगे तो हम ऐसा करने के बाद डायरेक्ट डबल जीरो क्रिएट कर लेंगे, और नहीं डबल जीरो क्रिएट कर पाए तो सिंगल जीरो तो जरूर क्रिएट कर लेंगे। अगर वो भी नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन छोटा तो जरूर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग स्पेंड कर लेंगे, है ना। देन प्रोसीड, प्रोसीड या ये कह सकते हैं यार, है ना। देन ऑपरेट,
देन ऑपरेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से ऑपरेट कर लेना, समझे। तो आइए सबसे पहला सवाल क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा ये आईआईटी में आया भी हुआ है और बेसिक लेवल का है। जैसे रूल 4 हो गया है ना आज, तो रूल 5 पढ़ेंगे और रूल 5 पढ़ते ही उसके बाद सारा डिटर्मिनेंट का जो सवाल है हम लोग कवर कर लेंगे। भाई इन्हीं 5 रूल से सारे प्रॉपर्टीज के सवाल बनेंगे। कोई ना कोई रूल हर प्रॉपर्टीज में लग रहा, मतलब हर डिटर्मिनेंट में लग रहा होगा प्रॉपर्टीज लगाते टाइम। तो जब ये पांचों रूल खत्म हो जाएगा, पांचों रूल जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग इस पे प्रैक्टिस सेशन लाएंगे ना बच्चों, यानी डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज पे ढेर सारे आईआईटी का सवाल और आईआईटी में नहीं भी आए हैं उस टाइप से सारे सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और तब उनके बाद आगे का थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये है बच्चा, कह रहा है कि प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी एक्स, फिर है c प्लस डी एक्स, p प्लस क्यू एक्स, और है ax प्लस बी, फिर है सी एक्स प्लस डी, और फिर है पी एक्स प्लस क्यूब यू भी डब्ल्यू। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए सी पी बी डी क्यू और यू भी डब्ल्यू। अरे इनको प्रूव कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर मजा आ जाएगा करने में यार। क्या लगाना है, ये लगाना है, कैसे ये लगाना है, सोचना है कि कैसे हम ऑपरेट करें कि ये ऊर्जा बन जाए। तो चले, बोलो कहाँ चलोगे सर, है ना, कहाँ चलना है, आइए। अच्छा एलएचएस से चलते हैं ना, एलएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड है। सवाल क्या था सवाल था ए प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स। ए प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स और p प्लस, फिर यहाँ क्या था, यहाँ था ax प्लस बी, यहाँ क्या था बाबू ax प्लस बी, यहाँ क्या था cx प्लस डी, और यहाँ क्या था px प्लस क्यू, फिर है u v और w, u v और w, ax प्लस बी, a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, और ax प्लस बी सी प्लस सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू यू भी डब्ल्यू। अब बताइए इनको हमें प्रूफ करनी है जिसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लाना है ए सी पी, यहाँ लाना है बी डी क्यू, और यहाँ लाना है यू बी डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन, अब तुम सोचो कि यार क्या कर दे यहाँ पे, है ना, कि वैसा बन जाए। सबसे पहले हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लाना होगा कॉमन। तो ठीक है आइए, हम तो यही जानते हैं ना, आप भी यही जानते हो क्या, जो हम जानते हैं। हाँ देखो क्या करने वाले हैं, हम R2 को रिप्लेस करने वाले हैं R2 माइनस R1 में x से मल्टीप्लाई करके, यानी x इंटू R1। इससे क्या होगा, देखते जाओ क्या होता है, देखते जाओ क्या होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ R2 क्या है जी, R2 है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस। R1 क्या है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू R1, ये है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर और पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। ऐसा है, घटा दोगे ना जब इनको तो यहाँ भी, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। यहाँ तुम b कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ d कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
और यहाँ q कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या कर रहे हो? हाँ बस सही यही है यार। पहले भी बताया मैंने कि यार ये जो ऑपरेशन आपको करने नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, इसलिए परेशान नहीं होना है क्योंकि जब तक हम हैं तब तक आपको परेशान ज्यादा नहीं होना है। ओके चलो आओ तो। आ जाओ आ जाओ। क्या क्या आया समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आ गया। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी एक्स, यहाँ हो जाएगा c प्लस डी एक्स और यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू एक्स और यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी और यहाँ भी हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी और अच्छा सी नहीं डी 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 है ना डी डी और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू तो यहाँ यू भी डब्लू यू भी डब्लू। ओके जी ओके। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है? अरे दिख रहा है दिख रहा है। हाँ सर हमें इस सवाल को छोड़ के बाकी सब कुछ दिख रहा है। आप दिख रहे हो, बोर्ड दिख रहा है, इधर पीला पीला दिख रहा है, इधर ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सब कुछ दिख रहा है सर। बस सवाल नहीं दिख रहा है कि सवाल में ये R2 से कुछ कॉमन किया जा सकता है ना। बस ये इसको छोड़ के बाकी सब कुछ दिख रहा है हमें। यार यही तो है, जो अर्जुन बनेगा ना इस जमाने में वही कुछ कर पाएगा। जो अर्जुन बनेगा वही कुछ पर कर पाएगा। मतलब सीधा ध्यान अपने टारगेट पे होना चाहिए, सीधा ध्यान अपने टारगेट पे होना चाहिए, वही बच्चा कुछ कर पाएगा। आइए लेके चले आपको नई दुनिया में। जैसे ही आप इन्हें कॉमन करेंगे, जैसे ही आप इन्हें कॉमन करेंगे दोस्त है ना, जैसे ही आप इन्हें कॉमन करेंगे, चलो मैंने इसे नीचे लिख है ना, टेंशन नहीं लेना, नीचे लिखते हैं। जैसे ही आप इन्हें कॉमन करेंगे, कॉमन करते ही ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स सी प्लस क्यू और यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया क्यू और यहाँ हो गया यू, यहाँ हो गया भी और यहाँ हो गया डब्लू। यस यू भी डब्लू। क्या बोल रहे बाबू? यू भी डब्लू, यू भी डब्लू, यू भी डब्लू, यू भी डब्लू, यू भी डब्लू। वाह वाह वाह। अब तुम सोचो कि सर दो हमने इनको इनको इन दोनों को तो ऑब्टेन कर लिया है, अब किसको ऑब्टेन करना है? अब R1 से केवल Bx को भगाना है, R1 से केवल Bx को भगाना है। वाह, तो कुछ जुगाड़ है आपके पास कि R1 से B कैसे भागेगा? R1 से B कैसे भागेगा? भगाना है? ओ भगाना है तो बताइए, भगाना है किसको भगाना है? बताइए 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 किसको भगाना है? अरे गधो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो तूने कॉमन कर ही लिया था। यहाँ बचा था a प्लस बी एक्स, यहाँ बचा था c प्लस डी एक्स, यहाँ बचा था p प्लस क्यू एक्स और यहाँ ले आए थे b d और q और यहाँ बन गया था u v और w। वाह, अब तुम बताओ हमें यहाँ से इस टर्म को भगाना है, bx को dx को और qx को। तो कुछ मत करो, तुम R1 को R2 को x से मल्टीप्लाई करके भगा लो। यानी R2 में हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और R1 में से घटा देते हैं। तो R1 हो गया a प्लस बी एक्स, c प्लस डी एक्स और p प्लस क्यू एक्स, बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स, दिस इज x इंटू दिस इज बचवा R1 और दिस इज x इंटू R2। अब इनको करना है घटाओ। देखो सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है। हाँ सब गोलमाल है ना, सब माल गोल है। रेक्टेंगल कोई नहीं है ना, स्क्वायर कोई नहीं, सब गोल है ना, ट्रायंगल कोई है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समझ में आ रहा है? हम लोग करने वाले हैं अप्लाई। क्या अप्लाई? अप्लाई अप्लाई करते रहते हो। R1 को रिप्लेस करने वाले हैं R1 माइनस
x इंटू आर टू। ध्यान देना जी, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है? क्वेश्चन स्क्रीन पे इधर है, ध्यान किधर है बच्चा? देखो जिसमें जिसे हमें बदलना होता है ना, जिसमें हमें बदलना होता है उसमें किसी बाहर से किसी को मल्टीप्लाई करके लाके जोड़ देते हैं, या बाहर से किसी को मल्टीप्लाई करके लाके घटा देते हैं। उसमें जिसमें बदलना होता है उसमें, यानी जिसमें बदलना होता है उसमें किसी दूसरे को लाके यूज करते, बस कहानी ये है। तो चलिए हमने R2 को x से मल्टीप्लाई करवाया, तो अब इसको यूज करेंगे R1 में ले जाके, घटा दिए, घटाते ही ऐसा हो गया जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b, सॉरी c, और ये हो गया c, और ये लाना था b d q u v w, वाह u v w, ओके जी, ओके। तो प्रूव हो गया, शायद यही लाना था ना, आर एच प्रूव्ड। हाँ बाप, यही करना था प्रूव्ड। तो जल्दी से बताओ मुझे कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। देखो यही सवाल है ना? हम्म? यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन, बोलो बोलो, यही क्वेश्चन है। हाँ सर यही तो क्वेश्चन है। तो अब क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करते हैं यार। यही क्वेश्चन है, या या यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। आइए, पहले क्या किया बाबू, हमने पहले R2 को एडजस्ट करवाया, R2 को, किसको? R2 को, है ना, हमने किसको एडजस्ट करवाया? R2 को। के बाद हमारे पास बन गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो दो लोग सेट हो गया। उसके बाद ये हम लोग तीसरे पे ध्यान लगाए, किस पे? तीसरे पे। तीसरे पे क्या है, खाली यहाँ से बी एक्स सी एक्स डी एक्स को हटाना है और आराम से आगे ए सी पी बी डी क्यू और यू भी डब्लू। यस यस, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस, बढ़िया आगे। तो आगे लेके चलते हैं और अगला सवाल पे आप ध्यान लगाएंगे। यार एक क्वेश्चन है ना, राइट डेल्ट द बीच ऑफ द फॉलोइंग, है क्वेश्चन आईआईटी का, है ना, ओके। क्वेश्चन क्या है कि इफ इस डिटर्मिनेंट ए बी ए अल्फा प्लस बी, फिर बी सी बी अल्फा प्लस बी, और यहाँ है ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ है बी अल्फा प्लस सी, और यहाँ है 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन है बच्चा डब्ल्यू एफ का मतलब विच ऑफ फॉलोइंग इज या आर, इसका मतलब हुआ एक और एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू है। पहला ऑप्शन ये बोला जा रहा है कि ए बी सी आर इन एपी, हाँ जी। दूसरा ऑप्शन ये बोला जा रहा है ए बी सी आर इन जीपी। तीसरा ऑप्शन ये बोला जा रहा है ए बी सी आर इन एच पी। चौथा ऑप्शन ये बोला जा रहा है कि अल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ऑप्शन ई ये बोल रहा है एक्स माइनस अल्फा इज इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस
इक्वल टू 0। वेरी गुड। यानी अल्फा सीधे सीधे कहा जाए यार, ये सवाल जो है वो आईआईटी का है, आप परेशान ना होइएगा, है ना। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। क्यों भाई? इसलिए कि मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना है ना। जिगरा चाहिए ना, जिगरा बोलते हैं ना, इस सवाल के लिए आपको जिगरा चाहिए, तो बिल्कुल जिगरा चाहिए। अगर जिगरा नहीं रहेगा तो ये सवाल आपसे नहीं होगा। हाँ जी, सही है। आईआईटी के सवालों के साथ उलझना मतलब थोड़ा सा आपको हिम्मत रख के करना होगा, है ना। थोड़ा सा हिम्मत रख के करना होगा। क्या करना होगा, आगे बढ़ते हैं, देखो। हम्म, चलिए आगे लेके चलें आपको। सर कुछ सुनाइए, सर सुनाइए। चलो लो सुनो। सुनना चाहते हो तो सुनो, है ना, सुनो। हम शायर समझ के ही हम हमें शायर समझ के यूं न नजरअंदाज मत करिए। हमें शायर समझ के यूं नजरअंदाज मत करिए। हम नजर फेर लें, अगर हम नजर फेर लें तो हुस्न का बाजार गिर जाएगा। फिलहाल ये बात आप मेरे ऊपर नहीं लेंगे, ठीक है। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि आपको बीच बीच में ना सवाल है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके बनाना है ना। चलो आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि यार किसी तरह से 2 जीरो क्रिएट हो जाए, है ना। किसी तरह से 2 जीरो क्रिएट हो जाए। तो अभी अभी जो रूल 4 सीखे हैं, क्या उसमें रूल 1 रूल 2 रूल 3 नहीं लगेगा। ऐसे भी रूल 1 रूल 2 तो दिख नहीं रहा है, जोड़ने से भी सब अलग अलग हो जा रहे हैं। तो हम लोग लगाते हैं रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आइए पहले डेल्टा को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग ये देखेंगे, माना कि मुश्किल है मगर सुन लो सुबह से मुसाफिर, बी सी और बी अल्फा प्लस सी। बच्चों इसमें दोनों काम कर रहे हैं, रो वाइज भी, और ए अल्फा प्लस बी और बी अल्फा प्लस सी और 0 = 0। वेरी गुड। हमें करना क्या होगा कि यार इनके जैसा ऊपर बना सकते हैं क्या, यानी किसी दो को यूज करके, किसी दो को यूज करके या किसी एक को यूज करके हम ऐसा इनके जैसा करवा सकते हैं। हाँ सही सोचा है तुमने, कर लो, आ जाओ। तो हम लोग क्या अप्लाई कर दें, अगर इनको इनमें से डायरेक्ट इनको घटा ले या इनमें से इनको मल्टीप्लाई करके घटा दे तो कुछ बढ़िया सा हो सकता है ना। कर ले, चलो जैसा सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसा कर लेते हैं। हाँ जी कर लो, आ जाओ। यानी अप्लाई कर देते हैं क्या, R3 में से घटा देते हैं किसको, अल्फा इंटू R1 को, वी गेट। चलिए आगे लेकर के आपको बढ़ते हैं। तो जैसे ही R3 में हम घटा देंगे R1 को, तो ये ए बी, ए अल्फा प्लस बी, इनको कोई नुकसान नहीं। बी सी, बी अल्फा प्लस सी, इनको भी नुकसान नहीं। और इनको थोड़ा सा क्या होगा, हमने क्या लिखा था कि R3 में से R1 अल्फा R1 को घटा रहे हैं, यानी R3 हो गया तुम्हारा ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी, और फिर यहाँ पे था ये R3 था तुम्हारा 0। फिर तुम अल्फा इंटू R1 किए, ये हो गया ए अल्फा बी अल्फा, और यहाँ हो गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ठीक है, घटा दिए। तो ये माइनस 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 माइनस, ये इनका गेम बजा दिया, ये इनका गेम बजा दिया, ये हो गया बी। ओके 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 ओके, हाँ जी ओके। फिर आ जाओ, यहाँ हो गया सी और यहाँ हो गया माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। वेरी गुड।
तो हम पाएंगे यहाँ पे बी सी माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ये पाएंगे, है ना। ये पा रहे होंगे बचवा बी सी माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि सर ये दोनों रो में दो जगह पे एलिमेंट सेम है, ये दोनों सेम है। अगर हम ऐसा कर दे कहीं पे भी, चलो R3 या R2 में कहीं भी, चलो R3 में ही लेते हैं, R3 में हम कर दे R3 माइनस R1 R2, तो हम डबल जीरो पा सकते हैं ना, तो हम डबल जीरो पा सकते हैं। कर दो यार, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए बी ए अल्फा प्लस बी और बी सी बी अल्फा प्लस सी, और बचवा इसमें इसको घटाओगे जीरो, इसमें इसको घटाओगे जीरो, और इसमें से इसको घटाओगे किसको, माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा में से घटा देंगे बी अल्फा प्लस सी। तो तुम्हें नहीं लगता है कि माइनस कॉमन होने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा, यहाँ भी बी अल्फा प्लस सी, और तुम्हें नहीं लगता ये ऐसा हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी, ये यानी यहाँ क्या बनने वाला है, समझ में आया क्या, यहाँ बनने वाला है माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। जो वहां पे हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं बबुआ, वही यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो कैसे निकलता है, ये सीखो, तुम्हें खुद आना चाहिए, है ना। अब इनका आगे बहुत गर्दा यूज है। अब जैसे ही हायर क्लास में आओगे 12th के बाद, इन सबका जिनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में, इसे मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन बोला जाता है, तो इसका गर्दा इस्तेमाल है। आइए अब तो हो गया, अब एक्सपेंड कर देते हैं किसके लॉग, अब एक्सपेंड कर दें, चलो आ जाओ, पेंडिंग along C3 सॉरी R3, है ना, R3 वी गेट R3 की लॉन्ग सी ए से एक्सपेंड कर दो, जैसे R3 की लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये जीरो, ये गया, ये गया, क्या बचेगा अपने पास सर, तो पहला यहाँ तो हो जाएगा जीरो इंटू समथिंग, है ना, ये मिटाएंगे, फिर क्योंकि ये 1 3 था तो प्लस था, माइनस हो जाएगा जीरो इंटू, फिर ये, और फिर ये प्लस होगा, इसके सामने होगा माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर टू बी अल्फा, है ना, टू बी अल्फा प्लस सी, टू बी अल्फा प्लस सी, इसके साथ बच्चा ये हटा देंगे ना, तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा और इधर हो जाएगा जीरो। क्या डिटर्मिनेंट बचेगा बताओ, ये गया और ये गया, तो यहाँ हो गया ए बी बी सी, यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं लिखे ना, ये तो खत्म हो गया यार, ये बचा और ये बचा, तो क्या बचा अपना था अपने पास, माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी इंटू ए बी बी सी इक्वल्स टू जीरो, यानी माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर टू बी अल्फा प्लस सी इंटू, इनको टकरा देंगे ना, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से दो चीजें आए हैं ना, यहाँ से दो चीजें बाहर हो रही है, यहाँ से, यहाँ से दो चीजें बाहर हो रही है, यहाँ से दो चीजें, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो एक बार आप ये करोगे कि हाँ, एक बार ये करने वाले हो, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ से हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और आप सब जानते हो कि ये कंडीशन बी स्क्वायर ए सी, जल्दी से बताओ मुझे किसका कंडीशन है सर, ये कंडीशन है ए बी सी आर इन जीपी का, है ना, ये कंडीशन है कि ए बी सी जब जीपी में हो तब का। अच्छा ये कंडीशन किसका है जी अगर ए बी सी जीपी में हो तो ये कंडीशन है, और यहाँ पे जो आया है माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से निकला ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो,
इसको देखने से ये लग रहा है कि ये इस टाइप का कोई इक्वेशन रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका दो रूट्स होगा, उसमें से एक रूट तो अल्फा है, बाकी को हम जानते नहीं, बट एक रूट तो अल्फा है। और जब अल्फा है तो हम ये कर सकते हैं, कैसे, बाई फैक्टर थ्योरम, है ना। फैक्टर थ्योरम ये जानते हैं कि अगर ये रूट्स हुआ तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या बोले हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, क्या क्या बोले हैं थोड़ा सा ध्यान दो। चलो आ जाओ फिर से एक बार, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईआईटी का है, थोड़ा संभल के, ठीक है, हमें इनसे सीखनी है, क्योंकि आप तो जानते हो कि सेम डेटा वाला सवाल आईआईटी रिपीट नहीं करता है। हाँ, यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, सवाल नए होंगे, इनमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे उनका इस्तेमाल करके सवाल वो बनाता रहता है। अब तो ओपन बुक सिस्टम भी इस बार से सीबीएसई बोला है कि लागू करेंगे, और उसमें भी अगर वो लागू हो गया तो समझ लो बबुआ, फिर कॉपी जो आप क्वेश्चन सीधे कॉपी कर लेते थे ना, अब सीधे मैच कर जाता था डेटा उटा सहित, उस टाइप का अब सवाल नहीं होगा, समझे। अब सवालें टीचर अपने हिसाब से डिजाइन करेगा, जो बुक से नहीं मिलेगा। हाँ, बुक से कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस टाइप के सवाल मिलेंगे, एकदम डिट्टो डेटा वोल्टा वाला सवाल जो है, जैसे अभी एनसीईआरटी से उठा के कॉपी कर दिया जाता था एग्जाम्स वगैरह में, वो सब नहीं होने वाला है, वो सब नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। तो आपको अपने अपने बौद्धिक, जितने जो बोलते हैं ना कि अपने हिसाब से, यानी अपनी भाषा में जवाब देना होगा, और अपनी भाषा में जवाब तब देंगे जब इनको आप अच्छे से जानेंगे, इनका कॉन्सेप्ट, इनका हर कुछ आपको आता रहेगा, तभी ऐसा कर पाएंगे। सबसे पहले हमने ये सोचा यहाँ पे कि यार इसका जो ये वाला रो है, या फिर ये वाला कॉलम की बात करूं, इधर से भी काम हो जाएगा, इधर से, और नहीं तो इधर से हो जाएगा। तो जैसे हमने ये देखा कि ये जैसा है ना, ये वाला, इसके जैसा यहाँ ए है, अल्फा से गुना कर देते इसका गेम बच गया, यहाँ बी अल्फा है, अल्फा से गुना कर दे इनका गेम बच गया। तो हम देखे नहीं तब तक हम इसको काम तमाम कर दिए, है ना, काम तमाम कर दिए, फटक से R3 को में से R1 इंटू अल्फा गुना करे घटा दिए, तो हमारे सामने कुछ इस टाइप से चीजें आ गई, है ना। यहाँ पे बी सी और माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा आ गया। फिर हमने क्या देखा, यार ये दोनों क्या है, सेम है ना, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो यार घटा दो डायरेक्ट, डबल जीरो। तो कहाँ घटा के रखो, जहां इच्छा है वहां रख लो, जहां इच्छा है वहां रख लो। घटा के चाहो तो R2 में रख सकते हो, डबल जीरो R2 में बन जाएगा। घटा के तुम R3 में रखना चाहो, R3 में डबल जीरो बन जाएगा। तो हम लोग कहाँ रखे हैं घटा करके बबुआ, सब्ट्रैक्ट करके, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके R3 में रखे हैं। देखो जीरो जीरो, इसमें से इसको घटाओगे तो बी अल्फा दुग हो जाएगा, तो 2b अल्फा आ गया, और जब इनको तोड़ दिए तो साथ में वो भी आया, वो भी मतलब वरिया के साथ अभिषेक भी आया, रणवीर कपूर के साथ दीपिका भी आई, आलिया के साथ रणवीर कपूर भी आया, हाँ, रणवीर सिंह के साथ दीपिका आई, चलिए ठीक है। मुन्ना भैया के साथ गुड्डू भी आया, और सॉरी मुन्ना भैया के साथ सर्किट भी आया, इस टाइप से है यहाँ पे। तो जैसे इनको हम ब्रेक मारें, हाँ, आ गया बाबू। तो इनका फैक्टर जीरो है, तो एक बार ये जीरो होगा, एक बार ये जीरो होगा। और ये कैसे हुआ, आप जानते हो कि इनको इनसे गुना करते हैं, इनको इनसे गुना करते हैं, इनको प्लस में लिखवाते हैं, इनको माइनस में लिखवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो दो ऑप्शन सही हुआ, एक एबीसी जीपी में होगा, और एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2bx प्लस सी का एक फैक्टर होगा एक्स माइनस अल्फा। तो ऑप्शन से मिला ले कौन कौन ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी मुझे जल्दी जल्दी बताएगा कौन कौन ऑप्शन सही हुआ। एक तो हुआ ए बी सी आर इन जीपी, ये ऑप्शन सही हुआ। अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये गलत। एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, एक ऑप्शन ये सही। तो बच्चे हमें आईआईटी के सवाल बनाने इसलिए चाहिए ताकि यार मजा आता है उसके साथ गेम खेलने में। जब कोई टक्कर का आदमी हो और जंग उससे छिड़ जाए तो जंग खेलने में भी मजा आता है ना।
और कोई टक्कर का आदमी नहीं हो, जैसे अपने पाकिस्तान है ना, अब फुड़फुड़ा रहा है अपना पाकिस्तान, अपना ही बोलो यार, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है, तो अपना पाकिस्तान ही बोल सकते है ना। फुड़फुड़ाते रहते हैं, नहीं जानते कि यार हम किससे टकराने जा रहे हैं, तो पता ही नहीं कि किससे टकराने जा रहे हैं, फुड़फुड़ाते रहता है, होता है कि उड़ते रहता है, मारे खचाक से तो बैठ जाएगा चुपचाप बहुआ जैसे, बस तो लग रहा है बड़ा हो गया। अरे बड़ा होने में तुमको भी बहुत दिन लगेगा, और जिस नीति पे आप चल रहे हो ना, उस नीति पे आप बड़ा नहीं हो पाओगे, तुमको बाहर निकलना होगा, अच्छा नेता होता ढूंढो यार। चलो, तो आज हम बात करें यहीं पे, आज हम लोग यहीं पे बात करें, समाप्त। तो बच्चा आपने 4 रूल पढ़ लिया, अगले रूल यानी 5वां रूल पढ़ते ही हम लोग उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगे, यानी क्वेश्चन वाला वीडियोस लेंगे, जिसमें हम लोग आईआईटी के सवाल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, और कैसे ये बनेगा वो सब कुछ होगा, विशेष बातें होंगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।